जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार आप सबका फिर से आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रंथ में। आज हम जानेंगे क्या है पंसीर वैली और तालिबान क्यों परेशान है, तालिबान को क्यों परेशान कर रखा है इस पंसीर वैली पे, क्यों अभी तक तालिबान ने पंसीर वैली पे कब्जा नहीं कर पाया और क्यों इम्पोर्टेंट है तालिबान के लिए पंसीर वैली। पंसीर वैली का इम्पोर्टेंस क्या है, पंसीर वैली की हिस्ट्री क्या है, पंसीर वैली की लोकेशन क्या है, आज हम ये सब कुछ जानेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही जाएं, प्लीज़ अभी ही जाएं और उसे सब्सक्राइब करें। हम बहुत पीछे चल रहे हैं। आप हमारे जैसे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपको आने वाली सारी वीडियो की और पीछे जो वीडियो रिकॉर्ड हुई हैं उनकी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। हम आपके एग्ज़ाम्स रिलेटेड जितने भी करंट से रिलेटेड जितने भी वीडियो होते हैं और आने वाले यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीएससी, स्टेट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए वीडियो बना रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम उन सारे टॉपिकों को कवर कर रहे हैं जिनकी एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है और हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम ज़ीरो। अगर आपको उस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप अगर वो वीडियो कोई भी वीडियो एक बार देख लेंगे तो आपको उसके बारे में सारी जानकारी होगी। तो अभी ही जाएं और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रंथ को। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टा चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। तो प्लीज़ जस्ट सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रंथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं क्या है पंसीर वैली। पंसीर वैली, पंसीर वैली का जो लोकेशन है वो अफ़गानिस्तान का जो कैपिटल है काबुल उससे नॉर्थ में और अफ़गानिस्तान के सेंट्रल नॉर्थ में जो हिंदकुश माउंटेन रेंज है उसमें पड़ता है। हिंदकुश माउंटेन रेंज को तो आपको पता ही होगा। हिंदकुश माउंटेन रेंज एक बहुत एंशियंट टाइम से बहुत ही इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज रहा है जहाँ से ग्रीक बैक्टीरियन लोगों ने इंडिया पे पे हमला किया और सिंध नदी को क्रॉस करते हुए हमारे यहाँ एंटर हुए थे। तो आपको हिंदकुश माउंटेन के बारे में थोड़ा पढ़ना होगा, उसका लोकेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल सारे व्यू से आपको हिंदकुश माउंटेन जो है वो देखने को आपको मिलेगा। तो ये पंसीर वैली जो है वो उसके बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है पंसीर। तो मोस्ट प्रोबेबली उस नदी के एक नाम पे ही इसका नाम पंसीर पड़ा है। आगे हम पढ़ेंगे कि पंसीर का वास्तविक मतलब क्या होता है। और पंसीर वैली में करीब 1 लाख लोग रहते हैं जिसमें से जो एथनिक ग्रुप उसमें मोस्टली ताजिक्स हैं। ताजिक मतलब जो लोग बेसिकली रहते हैं तजाकिस्तान में। और ये लोग कौन होते हैं, ये लोग होते हैं इंडो यूरोपियंस अफ़गान। इंडो यूरोपियन अफ़गान मतलब इंडो यूरोपियन जो आपका वेस्टर्न एशिया वाला पार्ट पड़ता है जो यूरोपियन के साथ बॉर्डर साझा करता है, वहाँ के कुछ लोग हैं जो यहाँ पे आके बहुत लाखों साल पहले यहाँ पे सेटल्ड हो गए थे, उनको ताजिक्स कहते हैं। ठीक है। तो 2004 से पहले ये एक परवान प्रोविंस का पार्ट होता था, लेकिन 2004 के बाद से ये एक पंसीर प्रोविंस खुद का बन गया है और ये इसको हार्ट ऑफ आप पंसीर प्रोविंस आप कह सकते हैं पंसीर वैली को। ठीक है। और अफ़गानिस्तान का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि ये इसकी विशेषता यह है कि पंसीर वैली में ना आज तक किसी फॉरेनर ने ना ही तालिबान ने कभी भी कब्जा किया है। बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए लेकिन साले विफल है। तो आगे हम जानेंगे कि कब कब ये हुआ, क्या हुआ और कैसे इसको रोका गया, क्यों विफल रहे, कौन से लीडर्स थे जिन्होंने ये कोशिश की और अभी भी जो ये क्राइसिस पंसीर वैली क्राइसिस चल रहा है उसका आगे क्या होने वाला है ये हम जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने पंसीर वैली का एक लोकेशन दिया गया है, जोग्राफिकल लोकेशन है। देखिए आपका, अगर आपको लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो अफगानिस्तान का ये मैप है। अफगानिस्तान के जैसे मैंने आपको बताया सेंट्रल नॉर्थ पोर्शन में पंसीर वैली पड़ती है, काबुल के नॉर्थ में। तो आपको यहाँ पे काबुल दिख रहा है, काबुल के जस्ट नॉर्थ में आप जाएंगे तो आपको पंसीर वैली दिख रही है। आपको हमें बताना है कि पंसीर वैली के राइट में कौन सी कंट्री का कौन सा पार्ट पड़ता है। ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए अफगानिस्तान का कौन सा पार्ट इंडिया के साथ, दैट मीन्स पीओके के साथ अपना बॉर्डर साझा करता है। और अगर आप राइट साइड पे देखेंगे तो अगर अफगानिस्तान के ये प्रोविंसेस को देखा जाए तो पंसीर वैली का ये प्रोविंस रेड कलर में जो मार्क है आपके सामने पड़ रहा है। आपके दिमाग में मैप देखने से थोड़ा सा एक आइडिया आ जाता है कि पंसीर वैली का लोकेशन क्या है। और पंसीर वैली इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें काफ़ी चर्चा में है। अगर जो चीज़ लाइमलाइट में रहती है यूपीएससी या स्टेट पीसीएस उसके
उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जरूर उठाता है। डेट मीन्स या उसके जोग्राफिकल लोकेशन से रिलेटेड उठा लेगा, उसके एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी उठा लेगा, या उसके क्राइसिस से करंट से रिलेटेड कुछ भी टॉपिक उठा लेगा, जो आपके प्री और मेंस दोनों रूप से, दोनों भी व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं हम पंसीर वैली की हिस्ट्री। पंसीर वैली की हिस्ट्री क्या है? पंसीर वैली की अगर हिस्ट्री देखा जाए तो फिर से वही हमें 1980-85 के अफगानिस्तान को समझना होगा। उस समय क्या हुआ कि आपका जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान था और सोवियत, मतलब उस समय यूएसएसआर जो था, वो इस पार्ट को अपने कब्जे में करने के लिए एक सोवियत अफगान वॉर लड़ा, जो करीब लगभग 5 साल, 80 से 85 साल चला। उस समय यहाँ पे एक लीडर हुआ करता है जिनका नाम था अहमद शाह मसूद। बहुत इंपॉर्टेंट लीडर हैं। इनके बेटे अभी यहाँ पे एंटी तालिबान जो कैंपेन है उसको लीड कर रहे हैं, तो उनका नाम आप याद रखिएगा। तो अहमद शाह मसूद जो हैं, उन्होंने इतनी बड़ी पावर के साथ, मतलब सोचिए यूएसएसआर की पावर और अफगान की पावर दोनों ने मिलके इसको कब्जा करने की कोशिश की थी, बट अहमद शाह मसूद ने उनको यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होने दिया और वैली को डिफेंड कर लिया उनके कब्जे में जाने से। और आज तक ये वैली वहाँ के लोकल्स और या कुछ लीडर्स के द्वारा ही गवर्न की जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1966 से 2001 जब तालिबान बन चुका था, तो उसके बाद एक सिविल वॉर हुआ जो तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच हुआ। नॉर्दर्न अलायंस के बारे में हम आपको एक अलग से वीडियो बताएंगे। अभी आप समझ लीजिए कि पंसीर वैली का कुछ रीजन जो है नॉर्दर्न अलायंस में आता है, और कुछ एरिया जो अफगानिस्तान के नॉर्दर्न में है, वो वहाँ के कुछ लीडर्स और लोकल ऑर्गेनाइजेशन मिलकर एक अलायंस चलाती हैं जो वहाँ की पॉपुलेशन को गवर्न करता है। ठीक है। तो उस समय भी इनके जो नॉर्दर्न अलायंस, तो उस समय भी जो कमांडर थे मसूद, उन्होंने फिर से पंसीर वैली को डिफेंड किया। अगर पंसीर वैली की बात करें तो ये एक सबसे सेफेस्ट रीजन हो जाता है। सेफेस्ट रीजन का मतलब हो गया आपका कि एक टाइम पे जब इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट फोर्स ISAF, जो नाटो और यूएस की फोर्स थी, उसने अफगान गवर्नमेंट को जब सपोर्ट किया, बैक किया, तो उस टाइम भी इन्होंने ये कोशिश किया कि पंसीर वैली में ये अपना कब्जा जमा ले। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, फिर से जो आपके कमांडर मसूद थे, उन्होंने इनको अपनी वैली को डिफेंड किया, और आज तक ये वैली ना तो तालिबान का कभी इसमें इंटरफेरेंस रह पाया है, ना तो कभी फॉरेनर्स का इंटरफेरेंस। फॉरेनर्स का मतलब मेरा नाटो के सैनिक आए थे और अपना यूएस आर्मी के सिपाही इतने साल, 18 साल, करीब 20 साल आपके इसमें रहे अफगानिस्तान में, लेकिन इस एरिया को कभी वो टच भी नहीं कर पाए। अभी करंट न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि 22 अगस्त 2021, मतलब परसों, तालिबान ने एक ट्वीट में अनाउंस किया था कि उसके करीब 600-700 सोल्जर्स जो हैं, वो इस वैली को कब्जा करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, इसलिए ये वैली अभी लाइमलाइट में है और इससे क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एटाइमोलॉजी का मतलब होता है कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। पंसीर वैली का मतलब हर चीज़ का, जैसे पंजाब 5 नदियों का से मिलकर बना है, ऐसे हर कोई भी शब्द जो होता है तो ऑलमोस्ट उनका कोई ना कोई मतलब होता है। तो पंसीर का मतलब होता है 5 लॉयंस, 5 लॉयंस। और इसका मतलब हमारा इससे रिलेटेड महाभारत के टाइम से भी, महाभारत के टाइम पे जब पांडव ने इस प्लेस को विजिट किया था, जब वो युद्ध समाप्त होने के बाद मोक्ष की प्राप्ति के लिए उधर भटक रहे थे, तो यहाँ पे उन्होंने अपना कुछ समय गुजारा था। तो अपना इस तरह से भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा काव्य जिसको कहते हैं महाभारत एपिक, वो यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो पंसीर का मतलब होता है 5 लाइन्स। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है पंसीर का? इम्पोर्टेंस ये है कि पंसीर का इम्पोर्टेंस आपका आज से नहीं है। पंसीर का इम्पोर्टेंस आपका 1st सेंचुरी AD, जब प्लेनी हुआ करते थे, प्लिनी ने भी यहाँ के जेम स्टोन जो यहाँ से निकाले जाते हैं उसके बारे में कुछ चर्चा की है। अफगानिस्तान के बारे में आपको पता है, अफगानिस्तान से मोस्टली जितने भी आपके स्टोन्स आते हैं जो हम लोग पहनते हैं, जिनके हम ज्वेलरी बनाते हैं, तो करीब 45 to 50% आपके अफगानिस्तान से ही आते हैं। तो यहाँ का जो एमराल्ड का मतलब होता है पन्ना, जो ग्रीन कलर का एक रत्न होता है जिसको पहना जाता है, वो यहाँ पे सबसे अच्छी क्वालिटी का मिलता है पंसीर वैली में।
और सेकंड है कि मिडिल एज जब चल रहा था उस टाइम पे यहाँ पे सिल्वर माइनिंग, आपको पता होगा कि जब हमारे यहाँ मुग़ल चल रहा था या मुग़ल से पहले अगर आप जाएंगे तो गुप्ता के टाइम पे भी, तो उस समय क्या कहते थे, सिल्वर कॉइन की मिंटिंग होती थी, सिल्वर कॉइन की मिंटिंग होती थी। तो ये सिल्वर कहाँ से आता था? मोस्टली जो सिल्वर आता था वो अफगानिस्तान के इसी प्रांत से आया करता था। और अब 1985 से जो करीब 190 कैरेट, करीब जो 38 ग्राम होता है, उसके क्रिस्टल यहाँ पे पाए जाते हैं, जो या तो कोलंबिया के मूजो माइंस में पाए जाते हैं या तो यहाँ पाए जाते हैं। दैट मीन मूजो माइंस को टक्कर दे रहा है, कोलंबिया में अमेरिका की ये मूजो माइंस को भी टक्कर दे रहा है। तो यहाँ का जो स्टोन है ये बहुत फेमस है, जेम स्टोन जिसको कहते हैं। तो इस वजह से ये यहाँ पे इसका इकोनॉमिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से माइनिंग होती है, माइनिंग होकर यहाँ पे रेवेन्यू काफ़ी जनरेट किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी करंट सिनारियो क्यों है, हम क्यों पढ़ रहे हैं? करंट सिनारियो है कि जैसा मैंने आपको बताया कि इसने क्या अफगानिस्तान या सॉरी तालिबान ने एक ट्वीट करके ये बताया था कि हमारे 600-700 सैनिक जो हैं वो इस वैली को कब्जा करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से अफगानिस्तान को अपने कब्जे में करके खुद गवर्न करना चाहते हैं। तो उसके लिए पंसीर वैली का उसके अस्तित्व उनके अंडर में आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और पंसीर वैली में अभी तक तालिबान ने कभी भी एंटर नहीं किया। तो आगे हम देखते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे क्या हुआ है। अभी का सिनारियो ये है कि इसको कहते हैं सिटाडेल ऑफ रेजिस्टेंस, पंसीर वैली को सिटाडेल ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। तो तालिबान मार्च टुवर्ड द लास्ट सिटाडेल ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब इसको अगर आप तालिबान ने कब्जा कर लिया तो अफगानिस्तान पे पूरा उसका एकाधिकार हो जाएगा। और इसके अगेंस्ट में क्यों नहीं कर पा रहा है? तो एक्चुअली एक एंटी तालिबान मिलिट्री है, एक मिलिट्री बनाई गई है जो तालिबान को रजिस्टर करेगी। वो नॉर्दर्न अलायंस और वहाँ के कुछ लोगों को मिलाकर बनाई गई है। यहाँ पे पंसीर में आपके मसूद जो हैं, महमद मसूद, जो आपके लेजेंडरी मुजाहिदीन कमांडर जिनके बारे में हम पढ़े थे, अहमद शाह मसूद, क्या उनके बेटे हैं। और इन्होंने ही नॉर्दर्न अलायंस को इकट्ठा किया लोगों के साथ मिलके कि हम यहाँ पे इसको कब्जा नहीं होने देंगे। उन्होंने बोला है कि टिल आर लास्ट ब्रीथ तालिबान कांट फोर्स आस टू डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू। दैट मीन्स हम तालिबान के साथ बिल्कुल भी नहीं है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि तालिबान के यहाँ पे कब्जा ना हो पाए। और अभी जो अफगानिस्तान के जो वाइस प्रेसिडेंट थे, जो आपके मेन प्रेसिडेंट थे, वो उनको भागना पड़ा तालिबान की वजह से। तो अभी आपके जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है अमरुल्लाह सलेह और ये मसूद जो हैं मिलकर एंटी तालिबान मिलिटिया बना रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। अभी मार्च कर दिया है तालिबान ने, यहाँ पे हो सकता है हमें आगे कुछ न्यूज़ देखने को मिले, अच्छी कुछ लड़ाई देखने को मिले। और देखते हैं क्या होता है, क्या तालिबान को पूरी तरह से कब्जा कर पाता है, या ये एंटी तालिबान जो कैंपेन है वो वहाँ के लोकल लोगों में ऐसा कुछ जो जज्बा भर देता है जिससे तालिबान को भी बस होकर अफगानिस्तान छोड़ना पड़ सकता है। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, नज़र बना के रखेंगे इस चैनल पे, इस न्यूज़ पे, और आपको अपडेट करते रहेंगे। और हमारे चैनल को अभी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं फॉलो किया है। हमारे चैनल का नाम है नॉलेज ग्रंथ, ये आपको मिलेगा यूट्यूब में भी, इंस्टाग्राम में भी, टेलीग्राम में सेम नाम से है, नॉलेज ग्रंथ नाम से आप सर्च कीजिएगा और हमें फॉलो कीजिएगा। और प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले सारे वीडियो आपके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।